पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मसलों में से एक मसला ये भी है कि यहाँ पे हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट समझता है और वो किसी भी फील्ड के बारे में अपनी राय देने से नहीं कतराता, चाहे उसका कोई भी एक्सपीरियंस उस फील्ड में ना हो। अब आप एजुकेशन को ही देख लें, पाकिस्तान में ऐसे आपको बहुत से इंटेलेक्चुअल्स मिल जाएंगे जो पाकिस्तान से ही पढ़े हैं, उनकी इंटर, उनका बैचलर्स, उनका मास्टर्स पाकिस्तान से ही है। अब वो पाकिस्तान में एंकर बन चुके हैं, यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने कोई यूट्यूब चैनल बना लिया है। नो, दे आर क्रिटिसाइजिंग पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम एंड द आयरनी इज कि उनका इंटेलेक्ट, जिसको वो इंटेलेक्चुअल होना समझते हैं, ये इंटेलेक्ट इसी सिस्टम में बिल्ड किया है, वो इसी सिस्टम की बाय प्रोडक्ट है, जिस सिस्टम को यूज करके वो इस सिस्टम के खिलाफ ही आवाज उठा रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो सिर्फ गालियां देते हैं सिस्टम को कि इसमें कुछ अच्छा नहीं है, इसमें सब कुछ बुरा है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं देते। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम इतना ही बुरा है? अगर इतना ही बुरा होता तो भाई ये मुल्क जो 75 साल से कायम है, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा, कब का खत्म हो चुका होता। यही जुमे में हुआ, आपने देखा कि कैसे रिस्पॉन्स हुआ, किस तरह से उनके जेट्स गिरे। तो ये जो सब कुछ लोग कर रहे थे, क्या ये सिर्फ चाइना की मदद थी? यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत से ऐसे कंप्यूटर कोडर्स भी हायर किए हुए थे फर्स्ट यूनिवर्सिटी से। आई होप इशारा ही काफी है उन लोगों के लिए जो चीजों को समझते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको हजारों लोग ऐसे दे सकता हूँ जो पाकिस्तानी सिस्टम से बैचलर्स करते हैं, इंटर उनका यहीं से होता है, एंड यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके वो प्रोफेसर बन जाते हैं। आप तो उल्लू हो सकते हैं, लेकिन यूएस में वो लोग जो उनको हायर करते हैं वो उल्लू नहीं हो सकते। वो ऐसा काम नहीं कर सकते कि एक ऐसे शख्स को वो हायर कर रहे हो जिसकी एकेडमिक्स कोई बहुत अच्छी ना हो, वो फुली ट्रेंड ना हो, या उसका एजुकेशन सिस्टम या उसकी रिसर्च क्वालिटी ना हो। आप तो ज्ञान बांट सकते हैं, क्योंकि ज्ञान बांटना पाकिस्तान में हर किसी का काम है, हर कोई यही तो काम करता है पाकिस्तान में, इसी के लोगों को पैसे मिलते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान में लोगों को बोलना अच्छा लगता है, अपने ओपिनियंस किसी ऐसी चीज के बारे में देना जिसके बारे में शायद उनका एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों को अच्छा लगता है। तो ये चीजें आसान है। लेकिन यूएस में लोग उन्हीं को हायर करते हैं जिनकी कैपेसिटी, जिनकी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है उस एक फील्ड में जिसमें वो आ रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत पाकिस्तानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्चर्स जिनका बैचलर्स पाकिस्तान से ही था, वो मास्टर्स और पीएचडी बाहर से करते हैं, तो यानी कि बेस पाकिस्तान में बन चुकी थी, वो अब यूरोप में भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और एज अ फुल प्रोफेसर काम कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ हमारे एजुकेशन सिस्टम में अच्छा भी है, सारे का सारा बुरा नहीं है। कुछ चीजें हैं जो बेहतर करने की जरूरत है। वो आप इनसे पूछें जो कहते हैं कि सिस्टम बुरा है, भाई बुरा क्या है बताएं ना जरा, तो वो चुप कर जाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। उनको सिर्फ ये पता है कि जस्ट हमने बोलना है कि ये सिस्टम बुरा है, ये सिस्टम बुरा है। भाई तुम खुद इस सिस्टम की प्रोडक्ट हो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो भाई ऐसी बात नहीं है, सिस्टम में कुछ खामियां होती हैं, ऐसी खामियां हैं, बहुत सी खामियां थी, आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। बहुत सी खामियां जो शायद पॉलिटिकल सेटअप का हिस्सा है, वो शायद पॉलिटिशियंस ठीक करना नहीं चाहते, लेकिन कुछ हैं जिसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो ठीक करना चाहते हैं। जस्ट उनको बताया जाए, या उनको खुद भी पता है बट वो ठीक कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी हैं जिसको वो ठीक नहीं करना चाहते। वी हैव टू लुक फॉर दैट। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लाखों स्टूडेंट्स हर साल एज एन इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से 90% यू कैन से और 80 to 70% की इंजीनियरिंग में जॉब नहीं लगती। तो इसका रीजन बिल्कुल 100% यही नहीं है कि उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो इतने अच्छे ट्रेंड नहीं होते कि वो इंजीनियरिंग में जॉब कर सके। आपके मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। फॉर एग्जांपल द डिग्री आई एम डूइंग हियर इज एक्यूस्टिक्स इंजीनियरिंग। मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप में से 99% लोगों को एक्यूस्टिक्स इंजीनियरिंग का पता ही नहीं होगा। क्या पता भी कैसे हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये इंजीनियरिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप अभी जाएं लिंक्डइन के ऊपर सर्च करें एक्यूस्टिक्स, लिंक्डइन के ऊपर पाकिस्तान आप फिल्टर में डाल दें, आपको एक जॉब भी नहीं मिलेगी। शायद कभी किसी ने लिंक्डइन पे पाकिस्तानी, लिंक्डइन पे किसी ने एक्यूस्टिक्स लिखा भी ना हो तो आपको ये पोस्ट ना मिले। लेकिन अगर आप वही जर्मनी के ऊपर जाके देखेंगे, आप एक वीक का फिल्टर डालेंगे तो आप सिर्फ लास्ट वीक में अराउंड 200 to 300 to 400 जॉब्स इस एक फील्ड में पोस्ट हुई मिल जाएंगी। दिस इज द रियलिटी दैट वी आर गोइंग इनटू। आपकी इंडस्ट्री इतनी मजबूत नहीं है कि वो स्टूडेंट्स को जॉब्स दे सके। तो इसमें ये कहना कि स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस है, वो इतने अच्छे ट्रेंड नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। इस एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छे लोग दिए हैं। इसी एजुकेशन सिस्टम से लोग गूगल में भी बैठे हुए हैं, एप्पल में भी बैठे हुए हैं, एनवीडिया में भी बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में बैठे हुए हैं। उनका बैचलर्स यहीं से होता है, वो फुली ट्रेंड यहीं से होके जाते हैं। बैचलर्स तक एक बच्चा फुली ट्रेंड हो जाता है, मास्टर्स में बस आप एक सरफेस इन्फॉर्मेशन ही लेते हो। एक्चुअल में आपकी जो बेस होती है वो बैचलर तक बन जाती है। सो ये कहना है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं होता, दिस इज नॉट गुड आई थिंक, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने बहुत कुछ अचीव किया इसी सिस्टम से निकल के। एरास्मस मुंडो स्कॉलरशिप इज द वन स्कॉलरशिप जिसमें लास्ट 4 ईयर से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर लीडिंग। अब मैं अगेन वही बात कहूंगा कि आप तो उल्लू हो सकते हैं, लेकिन वो लोग जो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं वो उल्लू नहीं हो सकते, नहीं हो सकते वो लोग, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स को इलेक्ट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तानी पिछले 4 साल से कैसे लीड कर रहे हैं? यस, देयर आर वेरियस रीजंस। वन के पाकिस्तानी एप्लीकेंट्स भी ज्यादा होते हैं इसका, लेकिन एप्लीकेंट्स ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि वो सब में से ज्यादा जो है उनको सिलेक्ट कर लेंगे। दैट डजंट मीन।
वो जिनको भी सिलेक्ट करते हैं दैट मीन्स दे हैव समथिंग गुड इन देयर प्रोफाइल। तो प्लीज आप उल्लू हो सकते हैं, यूरोपियंस जो उनको सिलेक्ट कर रहे हैं और पिछले 4 साल से सिलेक्ट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी को सिलेक्ट करते हैं, वो उल्लू नहीं हो सकते। प्लीज गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट और खुदारा ऐसे ही ना चीजें अपनी जुबान से निकाल दिया करें। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपकी बहुत ज्यादा ऑडियंस होती है और वो आपकी बातों को समझती है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स डिसअपॉइंट होते हैं जब उन्होंने अपना कोई कैरियर चूज करना होता है इंजीनियरिंग में और उनको ये लगता है कि हमें पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम से कुछ नहीं मिलेगा। भाई सब इसी एजुकेशन सिस्टम की प्रोडक्ट हैं जो अच्छी जगहों पे पहुंचे हुए हैं। तुम भी बहुत अच्छा कर सकते थे, तुम नहीं कर पाए, दैट्स अ डिफरेंट रीजन, तुम्हें एंकर बनना पड़ा, बट दिस इज समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बहुत से लोगों को ये वीडियो का एक्चुअल जो कोर मतलब था कि पाकिस्तानी एजुकेशन इतना भी गंदा नहीं है वो समझ आया।